नंद लाढ़ले ने घेर लई, नंद लाल ने घेर लई। सखी बता रही है दूसरी सखी को, अरे तो को विलंब कैसे है गो? बोले नंद लाढ़ले ने घेर लई, नंद लाल ने घेर लई। बोले दान मांगे दही को। तो दूसरी सखी के एरी इतनी सबरी सखी जामे वा मार्ग ते दही बेकवे के काजे, तो ये काय को घेरे लाला? बोले मैंने भी बात यही पूछी, पीछे वो सखी आ रही है, आगे वो गोपी गई है, लाला तेने उनते तो कछु ना की, तुम वो ये काय को घेर ले? ठाकुर जी उत्तर दे रहे हैं, अगली को पत्रो, ब्रजभाषा समझ रहे हैं? अगली को पत्रो पिछली को बासो, बीच की मेरे मन में बस गई, नंद लाल ने घेर लई। अरे सखी वो आगे वारी जा रही ना, पानी मिला के ले जाए दही में, पत्रो पत्रो दही वा को मैं तो ना खाऊं, और पीछे वारी एक वह 2 दिना को पुराना बास दही लेके जा रही है, बाकी में तो दुर्गंध आ रही है। ठाकुर जी को दूर से समझ में आ जाए ताजो दही कहाँ है। अच्छा एक और बात, ये भी हमारे ब्रज के रसिक जन कहते हैं कि ठाकुर जी रोज सुबह उठते हैं और उठ करके श्वास लें जोड़ते, और वह श्वास में कहा देखें कहां ते सुगंधी आ रही है नए नए मक्खन की, वहीं जामेंगे चुरावे, बासों कुछ मक्खन ना चुराम, यही हमारे तो नवनीत प्रिय हैं, नयो नयो मक्खन चाहिए ठाकुर जी को। इसका मतलब क्या है, इसका अभिप्राय क्या है? रोज की चली आ रही है वही नियम है, सवेरे इतने बजे उठाए दो, यहां तिलक लगानो, ये से चंदन लगानो, कोई परिवर्तन नहीं, सेवा में कोई नवीनता नहीं, कोई नवीन भाव नहीं, वो जैसे करते आए बस उठा के धर दिए, आरती कर दी, अगरबत्ती जला दी, चले गए। ठाकुर जी कहें कछु नयो तो करे ही ना है, कछु नवनीत तो देवे ही ना है, कहा करूं या क्या? वहां से ठाकुर जी चले ही जाते हैं, प्रतिमा रहती है बस वहां पे। ठाकुर जी कहां विराजते हैं? जहां पे अर्चक गोपी की तरह रोज नवीन नवीन भाव प्रकट करता है, नवीन नवीन कुछ 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 योजना बनाता है। ठाकुर जी भी चौंकने मन में विचार कर, आज कहा करेगो जन, आज कौन सी नई स्थिति में लावेगो, आज ऐसो कहा बना के मुंह को पधरावेगो। नवीनता ठाकुर जी को प्रिय है, नयो नयो प्रिय है। अगली को पत्रो पिछली को बासो, बीच की मेरे मन में बस गई, नंद लाल ने घेर लई। अरे सखी फिर तेने कहा कियो? बोले मैंने कहा कियो लाला चतुर मने में बातें बड़ी चतुर। मैंने की लाला तेरे हाथन में गोबर लग रहा है, तेरे हाथन में मिट्टी लग रही है, तू यार इन हाथन में कैसे दही लेवेगो? कछु पात्र लेके आयो घर ते? ठाकुर जी के ना पात्र तो नहीं लायो, पात्र लेके आ, पात्र की व्यवस्था कर, पत्रो दही ना है, बासो दही ना है, ताजो दही है, तो याके काजे पात्र भी तो अच्छा होना चाहिए। ठाकुर जी बोले अब कहां जाऊं, कहीं जाऊंगा तो तू भाग जाएगी, तो छोड़ के ना जाऊंगा मैं। तो चंद्रावली के मैं यहीं ठाड़ी हूं लाला, एक काम कर। बोले कहा, जो तू कान्हा दही को भूको, तोड़ला पतुआ तो प्या दूंगी दही। लाला ये देख खूब सुंदर वृक्ष लगो, ऐसे बड़े बड़े पत्ता है आके, ऊपर चढ़ जा, एक पत्ता तोड़ ला, पत्ता को दोना बना के भाई मैं दही दे दूंगी तो को। ठाकुर जी बोले हम बे सखी सही कह रही है, ऐसे बड़े बड़े पत्ता या में तो खूब सारा दही आ जाएगा। सोई ठाकुर जी ने अपनी धोती ऊपर खोची, एक फेंटा बांधो, और महाराज जैसे ही ठाकुर जी ऊपर चढ़ गए पत्ता तोड़वे के काजे। सखी तो कह रहे सखी कौन सा पत्ता बढ़िया लग रहा हो बता गोपी, वही पत्ता तोड़ के लाऊंगा। सखी बोली अच्छा फिर खावे हो? बोले फिर का, 80 हाथ जब चढ़ गयो कान्हा। जब ठाकुर जी 80 हाथ ऊपर चढ़ गए और नीचे पूछने लगे, एरी गोपी बता कौन सा पत्ता तोड़ के लाऊं?
सींग दिखा गई चंद्रावली गुजरी। नीचे तो बोली ले ले पत्ता, चढ़ रहे ऊपर, और महाराज दही लेके भाज गई गोपी माते। और ठाकुर जी जब तक नीचे आते तब तक तो भाज के महाराज माने पहुंच गई अपने स्थान पे। नंद लाल ने घेर ले। अभी पता है क्या है, हम घेर के बैठे हैं ठाकुर जी को। भक्ति की प्रधानता ये नहीं, भक्ति तो तब जानो जब ठाकुर जी घेर के बैठ जाएं आपको। जित जाऊं उत ठाड़ो ही। जितने भक्तों के चरित्र आप सुनते हैं उनने ठाकुर जी को घेरने से शुरू किया, लेकिन एक स्थिति ऐसी आई कि ठाकुर जी ने वो घेर ली। गोसाई श्री विठलनाथ जी गोवर्धन से मथुरा जा रहे हैं और ठाकुर जी से निवेदन करके जा रहे हैं कि जय जय मैं शाम तक आ जाऊंगा। जैसे गोसाई जी बाहर निकलने लगे ठाकुर जी व्याकुल हो गए। और महाराज जी वर्णन करते हैं कि बाहर गोसाई जी जैसे ही बैलगाड़ी पर विराजे या जो भी साधन था उस पर बैठे, तो ठाकुर जी मंदिर के गर्भगृह की खिड़की पे आके खड़े हो गए। और जैसे छोटा बालक अपने कभी पिताजी जा रहे हो, माताजी जा रहे, उनको देखता है और उनको रोकता है ना, और रोक ऐसे भावुक हो जाता है। ठाकुर जी ऐसी टेर लगा करके पूछ रहे हैं, गोसाई जी जल्दी आ जाइयो, मुझको तुम्हारी बहुत याद आवेगी, जल्दी लौट आइयो, मैं तुम्हारे बिना कैसे मेरा मन लगेगा, जल्दी आ जाइयो। गोसाई जी ये देख करके इतने भावावेश में चले गए कि ठाकुर जी को थोड़ी देर के लिए हम जा रहे हैं, उन्हीं के कार्य से जा रहे हैं। इतना प्रेम ठाकुर जी का कि हम जा रहे हैं और ठाकुर जी व्याकुल हो रहे हैं। ऐसी व्याकुलता जैसी पहले तो हमारे चित्त में आवे, हम में ही नहीं है व्याकुलता, और वो व्याकुलता जब हमारे चित्त में आवेगी तब ठाकुर जी को एक दिन ऐसा आएगा ठाकुर जी व्याकुल हो हमारे लिए। इन कथाओं को सुनने का, इन कथाओं को कहने का, इन नियमों के पालन का एक ही उद्देश्य है कि ऐसा प्रेम हमें प्राप्त हो जैसा प्रेम हमारे आचार्यों को, भक्तिमती मीराबाई को और सब भक्तों को प्राप्त हुआ। वो उसका अनुभव हमको नहीं हो पाता है।